प्रार्थना सभा के द्वारा राजधानी रांची में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सरना स्थल सीरम टोली के मुख्य द्वार के सामने बने फ्लाईओवर के रैंप को हटाने के संबंध एवं इससे जुड़े मांगों को लेकर राज्य सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाने की बातें कही। साथ ही कहा गया कि यदि सरना स्थल से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान सरहुल त्यौहार आने तक में यदि नहीं किया जाता है तो सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के द्वारा सरना स्थल के पास बने फ्लाईओवर पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। सरना प्रार्थना सभा के अगुआ ने बताया कि जिस प्रकार से सरना स्थल के समीप बने फ्लाईओवर निर्माण के बाद राजनीति की जा रही है और पुतला दहन का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, यह समस्या का निदान नहीं है बल्कि राज्य सरकार इस पर हर संभव कार्रवाई कर रही है। कराया था पहली बार ही जो प्रेस वार्ता के दरमियान, और उस चीज को हम लोगों ने स्पष्ट यह भी देखा कि हमारी मांगों का अनदेखा नहीं किया है राज्य सरकार ने, हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना है और गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उसका त्वरित निदान करने का भी काम जारी है। क्योंकि हम लोगों ने जो स्पष्ट रूप से कहा था कि सरहुल नज़दीक आ रहा है और जो रेलिंग लगा हुआ था वह रेलिंग कमज़ोर था। उस रेलिंग को हम लोगों ने तुरंत कहा था कि आप इस रेलिंग को बदलिए, इसकी जगह पे आप कोई दूसरा हल निकालिए, तो उसका हल भी तुरंत निकाला गया। अब वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ जुड़ाई करके बहुत बढ़िया से मजबूती के साथ में खूबसूरत सा बनाया जा चुका है। और एक जो चीज़ था कि पेवर ब्लॉक का भी समाधान करने के लिए कहा गया था, तो पेवर ब्लॉक की जगह पे अब एक बढ़िया से वहाँ पे काम किया जा रहा है जिसमें जो मार्बल है वो लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ था, जो सबसे बड़ा भय था, डर था कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर अगर कनेक्ट होता है वहाँ से तो सरना स्थल का पूरा खत्म हो जाएगा, ज़मीन खत्म हो जाएगी, पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये चीज़ एकदम साफ झलक रही थी। तो हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम लोग अब 1 इंच भी ज़मीन हम लोग सरना स्थल की देने वाले नहीं हैं, 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। और ये दूर की बात है कि अब क्या होगा नहीं होगा फ्लाईओवर का हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। जो था वो हो गया, आप कहीं भी कतई ज़मीन नहीं दे सकते और इसलिए कनेक्टिंग फ्लाईओवर को आप रद्द करिए, आप उसका हल दूसरा तरीके से निकालिए। राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से कहा, जिसमें माननीय मंत्री चमरा लिंडा वो भी आए थे और उनको भी कानों कान हम लोग स्पष्ट रूप से इस बात से अवगत कराया और उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, आप लोग जो भी जितने भी जैसी मांगे हैं उस चीज़ों को गंभीरतापूर्वक सुनेगी सरकार और उसका निदान भी करेगी। और इस चीज़ को निदान भी किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री चंपा लिंडा जी ने इस चीज़ को बाकायदा किया भी। तो राज्य सरकार यहाँ पे चीज़ों को बारीकी से कर रही है, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें रैप वाला जो बात था वो बात पे भी राज्य सरकार गंभीर है, यह बात तो दिख रही है स्पष्ट रूप से। चूंकि हम लोग जो भी मांग करें जिसका तुरंत होना है समाधान वो तुरंत होते आ रहा है, और जिसमें थोड़ा सा समय लगना है वहाँ पे समय भी लिया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने देखा समझा कि टेक्निकल इशू है और टेक्निकल इशू को इंजीनियर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि इसको जल्दी ही समाधान करने का हम काम करेंगे। और उस दिशा में चूँकि काम भी कहीं ना कहीं चालू हुई, क्योंकि वहाँ जो गड्ढा खोदा हुआ था उस चीज़ को अभी कहीं समतल कर दिया गया है। जो गड्ढा खोदा हुआ था, चूँकि रैप जो है और आगे तक जानी थी, जिसको अभी उस रैप का जो आगे खोदा हुआ था गड्ढा उसको भर दिया गया है। तो यहाँ पर अब एक जो चीज़ है कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हम लोग स्पष्ट किया आदिवासी समुदाय जैसा बोल रहा है आप वैसा ही करिए, और इसी में आपकी और हमारी दोनों की भावनाओं को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, रखा जा सकता है। और यहाँ पे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जैसा आदिवासी समुदाय चाहता है वैसा ही यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि आंदोलन से भटकने की बात है, यहाँ से आंदोलन की शुरुआतें हम लोग किए हैं और भटक जाए हम लोग, ऐसे कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे हम लोग आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, इसलिए आप यस बिल्कुल, यहाँ पे हाईजैक भी नहीं किया गया है, यहाँ पे है क्या कि घुस करके बस मैटर को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग रैप को हटा दिया जाए। हम लोग जो भी मांग किए हैं अभी तक उस सब पे काम होते आया, समाधान भी होते आया। अब लास्ट एक चीज है कि रैप को हटा दिया जाए। अब वो भी हम लोग को विश्वास है कि उस पर भी काम की जा रही है। कब आप लोग गए थे ब्रिज में? आखिरी बार कब गए ब्रिज में? देखिए अभी का बताइए ना, कब गए आप ब्रिज में लास्ट टाइम? अभी करेंटली एक यहाँ जो चीज़ है सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए अगर हम लोग की जो जेन्युइन मांग है, जेन्युइन मांग में हम लोगों की स्पष्ट रूप से थी एक शुरुआत से, जहाँ से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की कि हम लोगों का बिल्डिंग में जो कमी बेसी था उसका समाधान किया जाए। उसके बाद हमारा जो कंजेस्टेड कर दिया है इंट्रेंस और एग्जिट को, प्लेस को, ठीक है। लास्ट जो है
10 तारीख को 10 तारीख को। थे। देखिए, आज एक चीज, आपको एक बात बता और रहे हम हैं, करें यहाँ पे, मेरी बात 10 सुन लीजिए, जाके देख लीजिए, उस समय 10% बाकी था, अभी 1% बाकी है। देखिए, एक जो चीज़ है यहाँ पे कि अभी हमारा सरहुल 1 तारीख को है, 1 तारीख को हम लोग का सरहुल मनाया जाना है और इसमें लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे सरहुल शोभा यात्रा में। अब राज्य सरकार ने जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के तहत कि हम सरहुल से पहले आप लोगों का जो मांग है, सब मांग को हम समाधान कर देंगे। यही बात स्पष्ट रूप से विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था और यहाँ पर अभी उस दिशा में कुछ जो 2-3 कामों को उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए काम भी कर दिया है। अब एक ही जो मामला है बचा हुआ है, जो वहाँ पे फ्लाईओवर का जो रैप है वही सिर्फ बचा रह गया है और इस पे हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और कर रहे हैं, जारी है, मानव श्रृंखला भी बनाए, लेकिन उसको राजनीतिक दलों के कुछ ऐसे जो लीडर हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से वह इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का काम किया, जिसको हम लोगों ने काफ़ी मतलब इस बार चीज़ को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आंदोलन सामाजिक आंदोलन है और यहाँ पर किसी प्रकार से राजनीति नहीं कि समाज के ही जब लोग अगर आ जाए कुछ। देखिए, हर धर्म समुदाय में एक चीज़ होता है कि कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में, कोई जेएमएम में है, कोई आजसू में है, हर धर्म समुदाय में बटे हुए हैं। एक चीज़ स्पष्ट है, यहाँ पर भी आदिवासी समुदाय में भी कई पार्टियों में पदधारी हैं, सदस्य हैं। सरना प्रार्थना सभा एकमात्र ऐसा संगठन है जो कोई भी राजनीतिक दल से ना प्राथमिक सदस्यता रखता है, ना ही पदधारी है, वो प्योर सामाजिक है, प्योर सामाजिक। यहाँ कोई भी सदस्य जो कोई राजनीतिक दल से ताल्लुकात नहीं रखते। यहाँ स्पष्ट रूप से इसीलिए इस आंदोलन को हम लोगों ने शुरुआत किया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया गया। फ्लाईओवर इतना दूर तक बन जाना और वहाँ पर किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं लिया जाना, क्योंकि ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि लोगों को पता नहीं था। लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल का सदस्य है, पदारी है, जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, तो करें तो क्या करें। तो हम लोग सब बातों को बारीकी से समझे, उसके बाद में हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो हमारी आंदोलन एकदम सटीक तौर पे सही जगह पे सही तरीके से जा रही है, जिसका निष्कर्ष भी देखने को मिल रहा है। आप आंदोलन कर रहे हैं लेकिन डर के, अपने समाज के लोगों का डर भी आपको नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, एक चीज आप कह रहे हैं कि वैसे लोग हैं लेकिन आप नाम नहीं ले रहे। देखिए, तो है ना, देखिए एक चीज है, देखिए, नाम लेना और नहीं लेना मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि हम लोगों का जो मुख्य मांग है, आज जिस प्रकार से जो अभी आदिवासी विधायकों का पुतला दहन करने की जो बात है, क्या पुतला दहन करने से क्या हमारा समाधान हो जाएगा? सवाल यह है, क्या पुतला दहन करने से हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा? रैप हट जाएगा? अगर हमारा समाधान हो जाएगा तो एकदम रोज दिन पुतला दहन करिए और समाधान कर दीजिए। चलिए, सरहुल से पहले 10 तारीख तक कर दीजिए, यहाँ पर स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पुतला दहन समाधान नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि जिस प्रकार से गंभीर हम लोग जो मांग की है राज्य सरकार से, वह मांग को गंभीरतापूर्वक लिया गया है। मैटर ये है और उस चीज़ को पे काम किया जा रहा है। जो टेक्निकल इशू है, जो विभागीय मामला है, उसमें समय लगता है, ये सबों को अच्छी तरह से पता है। और उस चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं हम लोग का ऐसा जो लग रहा है कि सोचा इसके कारण वो समय लिया जा रहा है। तो हम लोग का अल्टीमेट जो टाइम है वो सरहुल से पहले, और सरहुल आया अगर नहीं किया तो फिर राज्य सरकार के खिलाफ फिर हम लोग जो आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से हम आप इस मीडिया के प्रेस वार्ता के माध्यम से कह दे रहे, अगर सरहुल से पहले अगर नहीं किया राज्य सरकार ने, तो हम लोग सीधे तौर पे हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग धरना देने का काम करेंगे, वही फ्लाईओवर में देने का काम करेंगे जिस फ्लाईओवर में वो बनाने का काम कर रहा है। अगर सरहुल से पहले अगर नहीं निदान किया तो ये साफ तौर पे हम चेतावनी भरे शब्दों में कह दे रहे हैं। अगर राज्य सरकार जो बात बोली है, अगर वह चीज़ से अगर मुकरती है, सरहुल से पहले अगर हमारा समाधान नहीं करती है रैप वाला, तो हम लोग पूरा का पूरा आदिवासी समाज कूच कर जाएगा वही फ्लाईओवर में और अनिश्चितकालीन धरना देगा। वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सोएंगे, वहाँ हटने वाले नहीं है, फिर चाहे जो हो जाए। यही, लेकिन एक शब्द यहाँ पे और कहना चाहते कि सरना स्थल के नाम पे जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये राजनीतिकरण से करने भी नहीं देंगे। क्योंकि ये मामला जो है ये राजनीतिकरण करने वाला मामला नहीं है। ये समाज का अस्मिता की बात है, धार्मिक पहचान की बात है, उसका आइडेंटिटी का बात है। यहाँ राजनीति करने का या राजनीति रोटी सेकने का ये मंच नहीं है, ये जगह नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप जिस भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ जहाँ भी आप लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप राजनीति करिए, क्या लगता क्योंकि है हम स्पष्ट करना चाहते हैं। सरना स्थल राजनीति का अखाड़ा बन गया है, क्या लग रहा है? देखिए, जितने भी विधायक हैं यहाँ इस राज्य में 81 विधायक हैं और लगभग 14-15 संसद हैं। तो जो संसद है, जो विधायक हैं और जो सरकार में है और जो विपक्ष में है, सबों की दायित्व बनती है, सबों का ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि यह मामला है पूरे आदिवासी समाज का मामला है। और कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय, चाहे वो रिजर्व सीट की बात हो चाहे अनरिजर्व सीट की बात हो, सभी सीटों पे आदिवासी समुदाय वोट कास्ट करती है। इसलिए कहीं भी कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पे जिम्मेवारी से भाग जाए या केवल आदिवासी विधायक जो है जो उन्हीं की जिम्मेवारी, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ इस सरना स्थल का जो महिमा है, जो गरिमा है, ये पूरे आदिवासियों से भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। और उस चीज़ों को समझते हुए, उस चीज़ों को देखते हुए सारे के सारे विधायक और मंत्री, सरकार के जो विपक्ष में भी हैं और सारे संसद का दायित्व बनता है कि इसका त्वरित निदान करें। ये निवेदन उन तमाम विधायकों से है, तमाम संसदों से है।